गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय। सुबह सुबह हम लोग इसलिए लाइव हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आप सभी को पता है कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार तेज़ होती जा रही है। कल ही आपको सबसे पहले फॉलो अप के जरिए ही ये पता चला होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजा गया है। आज जो अहम खबर निकल कर सामने आई है, सबसे प्रमुख अखबार जिसे कहा जाता है प्रभात खबर, उसमें एक खबर छपी है कि विधायक कैश कांड मामले में जो एफआईआर हुआ था उस एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। आप सभी को पता है कि कोलकाता में कैश के साथ झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल वह कोलकाता में ही हैं और उस मामले में जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, कोलकाता में पैसे के साथ जो उनकी गाड़ी से पैसा रिकवर हुआ था, उसके बाद रांची के अरगोड़ा थाना में एक 0 एफआईआर दर्ज कराया गया था। यह 0 एफआईआर बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कराया था और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। आज इस मामले में अब खबर निकल के ये सामने आ रही है कि इस मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। मतलब जिस विधायक जो कैश कांड का मामला है, जो कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पैसे ले रहे थे, उस मामले की जांच अब ईडी करेगी। तो बहुत बड़ी खबर है झारखंड के पॉलिटिक्स के हिसाब से, और फिलहाल जो कुछ भी झारखंड में चल रहा है उस हिसाब से भी देखिएगा तो ये बहुत बड़ी खबर है। संजय, ये हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के मामले को लेकर जो खबर निकल के सामने आ रही थी कि कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, और अब ये बात निकल के सामने आ चुकी है कि इस मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तो इससे अब आगे क्या होगा? इसके आगे अब ईडी जांच करेगी। जिस तरीके से इस पूरे प्राथमिकी को जो 0 एफआईआर के शक्ल में पहले दर्ज कराया गया था अनूप सिंह के द्वारा, जैसा कि आपने कहा भी और दर्शकों को भी ये मालूम है, 30 जुलाई का दिन था जब ये सारा मामला पहले सामने आया। विधायक इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, नमन विकसल कोंगाड़ी और इनके अलावा राजेश कच्छप, ये 3 विधायक जो है रानी हाटी कोलकाता के पास जो है वहाँ से इनको डिटेन किया गया था सबसे पहले तकरीबन 49 लाख रुपए के आसपास से नकदी के साथ। और उसके बाद दूसरे दिन जो है 31 जुलाई को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, 0 एफआईआर अरगोड़ा थाने में। और उसी एफआईआर में यह कहा गया था अनूप सिंह के द्वारा कि इरफान अंसारी ने उनको फ़ोन करके जो है मंत्री पद का ऑफ़र और 10-10 करोड़ रुपए का जो है ऑफ़र दिया था। और ये सारा का सारा जो मामला जुड़ा हुआ था, और ये जो पूरे हेमंत सोरेन सरकार को जो अपदस्थ करने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, वो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उसको कंट्रोल कर रहे थे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ही जो है ये सारे लोगों को ऑफ़र दे रहे थे, ऐसा इरफान अंसारी ने अनूप सिंह को कहा था। और इन्हीं सारी बातों का जिक्र था। और इस पूरे एफआईआर दर्ज कराने का जो प्रोसेस था, उस दौरान झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और बाकायदा इसके बाद पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों विधायकों को निलंबित भी की, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को। और निलंबन के साथ साथ जो है स्पीकर कोर्ट तक जा कर के जो है कंप्लेन वहाँ पे हुआ कि भाई ये लोग जो है दल बदल करने की कोशिश में थे। तो ये सारा मामला अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब चूंकि ईडी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर ली है, तो अब ये जो पूरा जो मनी ट्रेल है, कौन कहाँ से पैसा लिया नहीं लिया, ये जो बातें सामने आई कि भाई 10-10 करोड़ रुपया का ऑफ़र था, और ये जो पैसा जो 49 लाख रुपया पकड़ाया था, इन सारे चीज़ों को कौन कहाँ से पैसा उठाया नहीं उठाया। हालांकि एक हद तक कोलकाता पुलिस जो कोलकाता सीआईडी है और वो जो जांच कर रही थी, उसमें एक हद तक कई सारे मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जबकि ईडी ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, जैसा कि प्रभात खबर में ये खबर आज प्रमुखता से छपी भी है, शकील अख्तर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने खबर छापी है इस खबर को। और इसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप,
इन तीनों के साथ साथ एफआईआर में जिन लोगों के भी नाम है उससे ईडी तो पूछताछ करेगी ही, साथ ही साथ अनूप सिंह जो एफआईआर दर्ज कराए थे इनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो ईडी की जो कार्रवाई पिछले 4-4.5 महीने से जो झारखंड में चल रही है वो धीरे धीरे, पहले हेमंत सोरेन के पास समन गया, कल ही हम लोग खबर चलाए हैं कि दूसरी बार जो है समन भेज दिया गया, 17 को बुलाया गया है। तो अब अनूप सिंह, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी, और इस पूरे मामले में जिसका जिसका नाम अब आएगा, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो। अनूप सिंह तो जब उनके यहाँ आईटी का रेड हुआ था उसी समय उन्होंने कहा था कि मतलब किसी भी तरह ईडी को जो है प्रवेश करना चाह रहे हैं लोग, और ये आईटी से शुरुआत हुआ है, हो सकता है कि किसी न किसी मामले में जोड़कर हमारे घर में फिर ईडी को घुसाया जाएगा। बिल्कुल, चूँकि ये जो पूरी लड़ाई है सनी, हम लोग जब कल भी लाइव थे तो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाजपा के तरफ से हमेशा ये जोर दे दिया जा रहा है कि ये पूरी लड़ाई कानूनी लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो लोग ये बार बार जोर दे करके बोल रहे हैं कि भाई ये लड़ाई पॉलिटिकल है। और जैसा कि हमने जो इंटरव्यू किया था अनूप सिंह का आईटी रेड के बाद, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा भी कि बीजेपी में मैं नहीं जा पा रहा हूँ इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके का चीज़ जो है, अब चूँकि पब्लिक भी जो है दो धड़े में बट गई है, उसको जो पब्लिक जिसको पसंद करती है अपने नेताओं को, उसके अंदर और बाहर का हर चीज़ जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अब पब्लिक जब दो धड़े में है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपना मैसेज आसानी से दे देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल लड़ाई है। कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो कानूनी लड़ाई है, लोग बहुत पैसा कमा रहा है, भ्रष्ट है, गलत तरीके से अवैध खनन कर रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। दो धड़े में लोग बटे हुए हैं, लेकिन दोनों लड़ाइयाँ चल रही है, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ भी चल रही है और कानूनी रूप से जो काम हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप, ये तीनों केस के साथ 30 जुलाई को कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे। अब इस मामले की जांच जो है, देखिए पहले से ही कोलकाता की जो सीआईडी है वो कर रही थी। दूसरा है कि इस मामले की सुनवाई झारखंड विधानसभा में चल रहा था। अब इसमें तीसरी एक केंद्रीय एजेंसी की एंट्री हुई है। अब इस मामले की जांच जो है ईडी करेगी। दरअसल जैसे ये मामला निकल के सामने आया था और उस समय भी जो जेएमएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो मांग कर रहे थे कि इस मामले की जांच ईडी को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम निकल के सामने आया था। अब चूंकि ईडी अब टेक ओवर कर ली है तो देखना होगा कि आखिर अब इन लोगों का क्या स्टैंड होता है। हालांकि कल तो यही सबसे बड़ी खबर थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से सम्मन दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब निकल के सामने आई है। इस बीच आज कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद कल विशेष सत्र होना है। जो खबर निकल के सामने आ रही थी वो यह भी कि कल के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए कोलकाता के तीनों विधायक जो है वो रांची पहुँचेंगे। तो क्या अब लग रहा है कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? ऐसी सूचना थी कि वो पहुँच सकते हैं कल। नहीं, अगर उनको अगर अलाउ किया गया होगा तो वो ज़रूर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ईडी का प्राथमिकी दर्ज हो जाने से तुरंत में कुछ होना है, तुरंत उनको समन भेज करके पूछताछ तो कल होना नहीं है। और जिस दिन सत्र रहेगा तो ऐसे भी आप पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। एक बार दर्शकों को हम लोग ये बता देते हैं कि कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में, जो विधायक का जो कैश कांड का जो मसला है। सबसे पहले 30 जुलाई को, जैसा कि हमने बताया है कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को जो है कोलकाता पुलिस की विशेष जांच अभियान में नगद राशि के साथ ये लोग पकड़े गए। इनकी गाड़ी से कोलकाता पुलिस ने 49,37,300 रुपये की बरामदगी दिखाई। इनके 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए उस दिन। इसके बाद जो है कोलकाता पुलिस ने धारा 420, 120B, 17(1)E के तहत मामला दर्ज किया और 31 जुलाई को विधायकों को विशेष सीजीएम कोर्ट में पेश कर 10 दिनों को हिरासत में पहले लेने का जो है आदेश लिया। सीजीएम ने आदेश भी दे दिया, 10 दिन ये लोग हिरासत में रहे थे। उसके बाद जो है 31 जुलाई को ही विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी को रांची पुलिस ने कोलकाता पुलिस को भेज दिया।
ये जो अरगोड़ा में FIR हुई थी वो, इसके बाद फिर हुआ कि तीनों विधायकों को कांग्रेस आला कमान ने निलंबित कर दिया और दल बदल के मामले भी दर्ज हुए जो कि स्पीकर कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद हुआ कि मामले में सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इन विधायकों को इस शर्त पर जमानत दी कि वो कोलकाता में ही रहे, फिलहाल अभी वहीं पे हैं। 3 महीने तक का शर्त था कि भाई आपको जमानत तो मिल रहा है लेकिन 3 महीने यहीं रहना है। अब जो फाइनली जिसके लिए हम लोग लाइव हैं वो इसके लिए ये है कि अब ये सारे मसले का जांच जो है ईडी करेगी, मतलब मुश्किलें और बढ़ेंगी। अच्छा, ये मुश्किलें किसकी बढ़ेगी? जो 3 विधायक गिरफ्तार हुए थे उनकी बढ़ेगी या फिर अनूप सिंह जो FIR किए थे उनकी बढ़ेगी? जो देखिए, एक तो अगर FIR जो अनूप सिंह के द्वारा किया गया है तो ये FIR में कितनी सत्यता है उसकी भी जांच होगी। ईडी जब जांच करेगी तो भाई पूछेगी कि आपको कब फ़ोन आया, नहीं आया, उसका पूरा रिकॉर्ड्स खंगाल लेगी। फिर इनके पास जो पैसा 49 लाख रुपया पकड़ा गया है उसको कैसे, कहाँ से क्या पैसा आप लिए कलेक्ट किए, जो ये 10-10 करोड़ रुपए वाली जो बात आ रही है वो कैसे आया सामने, हिमंता बिस्वा शर्मा का इसमें क्या भूमिका है, इन सारे लोगों से पूछताछ होगी। जो गलत होगा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो बिल्कुल ये सुबह सुबह बड़ी खबर निकल के सामने आई थी और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपको थोड़ा अपडेट कर दिया जाए। और बड़ी खबर यही है, एक बार फिर से हम अंतिम में बता दे रहे हैं कि कैश कांड में जो 3 विधायक कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस के, बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने जो रांची के अरगोड़ा थाना में 0 FIR दर्ज कराया था, उस मामले में ईडी ने इस मामले को ईडी ने जो है टेक ओवर कर लिया है। मतलब पहले से ही ईडी जो है कई तरह की जांच झारखंड में कर रही है, उसकी कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। अब इस मामले को भी टेक ओवर कर लिया है। तो अब इसके क्या मतलब मायने निकल रहे हैं आप अपने हिसाब से लगाते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि दिन में भी अगर कोई और अपडेट आए इस खबर से जुड़ी हुई तो ज़रूर आपको देंगे। शुक्रिया।